इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इजराइल ने आज सुबह हवाई हमलों में कम से कम 235 लोगों को मार दिया है। युद्ध विराम के बाद गाजा में किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। गाजा के सरकारी मीडिया इजरायली हमलों के संबंध में ये जानकारी दे रहे हैं और बताया गया है कि हवाई हमले में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोगों की मौत हुई है। इस हमले ने पूरे परिवार तक खत्म कर दिए हैं। वहीं हमास ने इस हमले के बाद चेतावनी दे दी है इजराइल को कि गाजा में इजराइल में नए हमले युद्ध विराम का ये उल्लंघन है और ये बंधकों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। फलस्तीनी अधिकारियों ने हमले में कम से कम 235 लोगों की मौत की जानकारी दी है और मध्य गाजा स्थित अल अक्सा मार्टर अस्पताल आधारित मंत्रालय के प्रवक्ता खलील देगरान ने आज सुबह कुछ आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जनवरी में युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद से ही गाजा में यह अब तक का सबसे भीषणतम हमला है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं होने की वजह से उन्होंने हमले का आदेश दिया। नेतन्याहू के ऑफिस से कहा गया कि इजराइल अब सैन्य ताकत बढ़ाकर हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इजराइल ने इस हवाई हमले की वजह से हमास द्वारा लगातार और इजराइल ने हमास आतंकियों पर हवाई हमलों को अंजाम देने की बात कही। वहीं इजराइल के हमले के बाद गाजा पट्टी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है और एक बयान जारी कर कहा है कि नेतन्याहू और उनकी कट्टरपंथी सरकार ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है, जिससे बंधकों के भविष्य पर अब अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल ने बुरेजी इलाके में शरणार्थी कैंप्स पर भी हमले किए हैं। विस्थापित फलस्तीनियों ने एक स्कूल में शरण ली हुई थी और उस स्कूल को भी निशाना बनाया गया। हमले से पहले इजराइल ने गाजा में खाने, दवाई, ईंधन आदि की सप्लाई भी रोक दी है, जिससे गाजा में भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब इजराइल और हमास के बीच दूसरे चरण के युद्ध विराम समझौते पर बात हो रही है। हालांकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। हमास के पास अभी भी 24 जीवित इजरायली बंधक हैं और अनुमान यह है कि 35 अन्य बंधक मारे जा चुके हैं। हमास ने एक बयान में इजराइल की ओर से किए गए हमले की निंदा की और कहा कि इन हमलों ने बंधकों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। हमास द्वारा बंधक बनाकर रखे गए लगभग 24 इजरायली नागरिकों के भविष्य के बारे में इजराइल के हमलों के कारण संशय की स्थिति पैदा हो गई है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो अब भी जीवित हैं। वहीं एक इजरायली अधिकारी ने जानकारी दी है कि इजराइल हमास के उग्रवादियों, इसके नेताओं और बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है और हवाई हमलों से परे अभियान को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। इजराइल ने गाजा के साथ ही लेबनान और सीरिया में भी हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में भी कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है। सीरिया ने दारा इलाके में रिहायशी क्षेत्र में हवाई हमले किए हैं और लेबनान में भी इजराइल ने 2 हिजबुल्ला आतंकियों को मारने का दावा किया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि आज रात गाजा में किए गए हमलों को लेकर इजराइल ने ट्रंप प्रशासन और व्हाइट हाउस से सलाह ली थी। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि हमास, हूती, ईरान को अमेरिका और इजराइल को आतंकित करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा। वहीं इजरायली नेताओं ने गाजा पर हो रहे हमलों का स्वागत किया है। इसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और सबसे दुखद बात कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इस मामले पर इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा कि गाजा पर हमला करने का प्लान दरअसल 1 महीने पहले ही बन गया था। अब देखना है कि हमास इस पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया देता है और क्या एक बार फिर से पूरा गाजा युद्धरत हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।